हेलो। हेलो बच्चों। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कुछ दिन से क्लास बंद पड़ी थी, फिर से चालू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 6 का मैथ। और ये क्या है? ये एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी एनसीईआरटी बुक वो बुक है जो हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये बेसिक मैथ है। जो क्लास 6 का मैथ है ना, ये बेसिक है। आप इसको अच्छे से जानिए, इसको सही तरीके से पढ़िए। उसके बाद देखना, अब जब 7 में जाओगे तो उसमें आपको बहुत आसान हो जाएगा। हर एक चैप्टर, बहुत से चैप्टर जो है ना उसमें रिपीट होते हैं इसका। हाँ, पहले थोड़ा सा डीप में जाएगा, लेकिन बेसिक चीज़ यहीं से मिलेगा पढ़ने के लिए आपको। तो आप पढ़िए बिल्कुल फ्री में। हम कोई भी वीडियो को प्राइवेट नहीं किए हैं अब तक, और नहीं करेंगे प्राइवेट। प्राइवेट कर देंगे तो आपको उसमें कुछ ना कुछ फी देना पड़ेगा। अब क्लास सिक्स का हम लोग साइंस पढ़ चुके हैं, और क्लास 5 का भी हम लोग मैथ पढ़ चुके हैं। किसका? 5 का। तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और क्लास 6 का साइंस पढ़िए, क्लास 5 का मैथ पढ़िए। हम क्लास 5 का अगर आप मैथ पढ़े हैं तो इसमें आपको बहुत आसान हो जाएगा बनाने में, क्लास 6 का। और इसमें भी हम लोग 4 टॉपिक पढ़ चुके हैं। और ये 5वां पार्ट पढ़ रहे थे जिसमें है फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन भी अंत पे ही है। हमें लगता है कि 5 क्लास इसमें भी फ्रैक्शन में, 5 क्लास हो चुकी हैं फ्रैक्शन में। हाँ, 6 से 7 क्लास में ये ख़त्म हो जाएगी फ्रैक्शन। छोटी छोटी क्लास है, घंटे घंटे की है क्लास। आप पूरी वीडियो को देखिए। पहली क्वेश्चन क्या है, ये हम आपको बताए हैं, रिवीजन के तौर पे इस क्वेश्चन को रखे हैं कि 6/7, 6/8 है और 3/6 है। तो ये कह रहे हैं कि तुलना कीजिए कि कौन सा भिन्न बड़ा है। तो भिन्न किसको कहते हैं? जैसे 6/8 लिखे हैं, इसको बट्टा भी, भिन्न को हम बट्टा भी बोल रहे हैं। और कितना लिखे हैं? 3/6 लिखे हैं, है ना, यही लिखे हैं। तो ऊपर वाला को बोलते हैं अंश। ऊपर वाला को क्या बोलते हैं? अंश। और नीचे वाला को क्या बोलते हैं? हर। इसी तरह ऊपर वाला को क्या बोलेंगे? अंश। ऐसा नहीं है एक भिन्न लिखे तो उसी को अंश बोलेंगे। हम लोग जितना भी भिन्न पढ़ते हैं उस सबको क्या बोलेंगे? अंश ही बोलेंगे, है ना। तो हम आपको तरीका बताए थे कि नीचे जब असमान भिन्न है, ये असमान भिन्न है। असमान भिन्न किसको बोल रहे हैं? इसमें भी अंतर है, ये 6 है तो ये 8 है, ये 3 है तो ये 6 है। अगर ऊपर 3 3 रहता, इसमें भी ये 8 और 6 रहता तो ये अलग कॉन्सेप्ट हो जाता। तो हमको क्या करना है, इस तरह का भिन्न में दोनों का एलसीएम लेना है। जो हर है उसका एलसीएम लेना है। एलसीएम हम आपको पढ़ा चुके हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको बोलते हैं हिंदी में लघुत्तम समावर्तक। आप इस चीज़ को पढ़ चुके हो। तो 8 और 6 का क्या करोगे आप? जो है भाग विधि से एलसीएम निकाल लो, इस तरह। अब देखो इसमें भाग किससे देंगे? तो हम आपको पढ़ाए हैं कि 2 से सबसे छोटी भाजक क्या है? 2 है। तो 2 से कौन कौन सा अंक भाग जाएगा? तो जिस जिस जिसके अंत में, जिस शब्द के अंत में या जिस अक्षर के अंत में क्या हो? 2 जीरो हो, उसमें जाएगा भाग। 2 हो उसमें भी जाएगा 2 से भाग। 4 हो उसमें भी जाएगा भाग। 6 हो और 8 हो तो इसमें 2 से भाग जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालने में सबसे छोटा अंक से पहले भाग देके देखते हैं। ये हम लोग इस चीज़ को पढ़ चुके हो। तो 2 से भाग देंगे 8 में, तो 2 चौके 8, यानी कि इसको फिर से गुना करेंगे, ऊपर वाला मिल जाएगा। ये कॉमन रखते हैं इस तरह करके निशान को। अब 2 से भाग देंगे कि इसमें 6 में, तो 2 को 3 बार पढ़ेंगे, हो जाएगा 6। अब आप इसको छोटा भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। 2 से 2 दूनी 4, ये 3 नहीं कटेगा तो रख देंगे। और 2 को कितने बार लिखेंगे? 3 बार आया है तो 3 बार लिखेंगे 2 को, और गुना करेंगे तीनों को, है ना। अब 3 एक बार है तो एक बार। हम आपको बताए हैं थोड़ा सा ज़्यादा डीप में, इस तरह कि अगर ये 1 2 और 3 है तो ये लिखेंगे 2 पर पावर 3,
यानी कि इसको बोलते हैं ब्रैकेट। और ब्रैकेट भी हम आपको पढ़ाए हैं, ब्रैकेट 3 तरह की होती हैं। अगर आप पिछली पिछली की जो है पाठ नहीं देखे हैं तो आप उसको जाके देखिए, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं ब्रैकेट, और ब्रैकेट 3 तरह का। तो ब्रैकेट के ऊपर अगर कोई लेटर है तो इसको बोलते हैं हम लोग, यानी कि ये है 3 है तो 3 का इस जो है क्यूब बोलेंगे इसको, यानी 3 का घन बोलेंगे, है ना। इसका मतलब है कि 2 को 3 बार इसी को तोड़ के इसको भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं कि 2 को 3 बार गुना करने के बाद कितना आता है। आप ध्यान दीजिए, 2 को गुना करेंगे 2 से तो 2 दूनी 4, यहाँ पे क्या हो गया 2 दूनी 4, और 4 से फिर करेंगे तो 8। इसका मतलब है कि 2 को 3, 2 पावर 3 है तो इसको पावर भी बोलते हैं। ऊपर में अगर लिखा होता है इसको पावर भी बोलते हैं। अगर 2 के पावर 3 है तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका मतलब कितना है 8, और बचा कितना है 3। तो 8 को 3 बार पढ़ेंगे कितना हो जाएगा 24। अब हर के जगह सब जगह पे क्या आ जाएगा 24, जिससे हम भिन्न निकाले हैं। ये क्या हो गया एलसीएम हो गया। ये हो गया एल सी और एम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कितना हो गया 24। अब जिससे निकाले थे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल उसी से भाग देनी है, जो भागफल आएगा उसको ऊपर वाला से गुना कर लेना है। तो 8 को जो है भाग देना है किसमें 24 में। तो आप कहीं भी अपने कॉपी में भी रख के दे सकते हैं या मन में भी दे सकते हो। कितने बार में जाएंगे 8 से, तो 8 को 3 बार पढ़ेंगे हो जाता है 24। हमने क्या बताए हैं, इसको बोलते हैं भाजक। और तरीका भी हम आपको बताए हैं। भाजक मतलब पहले क पढ़ते हैं और बीच में जो रखे हैं उसको बोले हैं भाज्य। भाज्य जौ, यानी कि जो आता है उसको बाद में पढ़ते हैं तो बीच को बाद में रखते हैं। जो यहाँ पे आता है उसको बोलते हैं भागफल, और जो नीचे बचता है उसको बोलते हैं शेषफल। यहाँ पे कटता नहीं है, यहाँ पे घटेगा 0 होगा, तो 0 नहीं दे करके इसको क्रॉस का निशान लगा देते हैं हम लोग अपने जो है। ये थोड़ा सा अच्छा दिखे इसलिए, ये नहीं कि हमको यहाँ पे काटना है, काटना नहीं होता, ठीक है ना। तो नीचे वाला को बोलते हैं शेषफल। तो भागफल कितना आया 3। तो हम लोग क्या करेंगे ऊपर वाला को गुना करेंगे। ये सवाल को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। गुना करेंगे किससे, भागफल से 3 से, और नीचे क्या रखेंगे वही 24, और यहाँ पे अब क्या है 3 है तो 3 से 6 से भाग देंगे। पहले 6 से भाग देंगे किसमें 24 से। तो आप कहीं भी 6 से भाग दे के यहाँ पे आपको दिखाई देते होंगे। इस ई वाला को थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब ये लो, इसको भाग देंगे किससे 24 से। तो आप भाग देने के लिए जानते हैं कि भाग उसी को देंगे। अगर 6 से भाग देंगे देखेंगे कि अगर 24 आ जाता है गुना में 6 के पहाड़ा में तो ठीक है, यार नहीं आता है तो उससे ज़्यादा नहीं जाना है, हमको कम जाना है। अब भाग भी आपको सिखा चुके हैं। अब ये भाग सिखाने की क्लास आपके लिए नहीं रह गया। अगर भाग नहीं जानते तो आप क्लास 5 जाके देखिए। 6 को भाग देंगे 24 में तो 6 को 4 बार पढ़ता है तो हो जाता है 24। पढ़ के देखो 6 को, आपको टेबल भी पढ़ा चुके हैं हम आपको। 6 चौके 24। जिसको नहीं आता है वो कमेंट में बोले सर हमको जो है टेबल याद नहीं है, हमको टेबल भी बताते जाइए साथ में। तो टेबल बताएंगे जो बड़ी टेबल होगा उसको। तो भागफल कितना आ गया 4। अब क्या रखेंगे, यहाँ पे 3 है तो 3, और कितना आया भागफल 4, और नीचे क्या रखेंगे 24। तो ये हो जाता है, गुना करो इसको, 6 तिया 18 और नीचे हो गया 24। इसको गुना करो 4 तिया 12 और नीचे हो गया 24। अब हम लोग क्या पढ़े हैं, अगर हर समान है, फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर हर समान है और अंश अलग अलग है, हर समान है अंश अलग अलग है, तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ा होगा। फिर से सुनो, अगर हर समान है और अंश अलग अलग है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ा होगा। तो ये 18 बड़ा है तो क्या हो जाएगा 12 से बड़ा है कौन 18। तो ये हो जाएगा इस तरह, यानी कि आप इसको सॉल्व कैसे किए हैं तो यही सॉल्व हो गया। इसको इस तरह ही लिखेंगे, देखो इस तरह का निशान। हम आपको निशान भी सिखा चुके हैं। ये क्या है, अगर इस तरह है तो ये बड़ा निशान है ना। और अगर इस तरह है तो ये छोटा निशान है। अगर इस तरह है तो इसको बोलते हैं बराबर। और इसी के पास अगर एक और इस तरह निशान लगाते हैं तो इसको बोलते हैं बड़ा और बराबर। और अगर इसके पास इस तरह और निशान लगाते हैं तो इसको बोलते हैं छोटा और बराबर। लेकिन ये दोनों निशान आपको नहीं जानना है, आपको यही 3 ही जानना है ना। ये 3 ही निशान जानना है।
उसको भी जानेंगे जब आगे चलेंगे, तब जा कर के जानेंगे इसको भी। बड़ा और बराबर क्या होता है, छोटा और बराबर क्या होता है। तो इतनी समझ में आया। अगर लिखना है किसी को तो लिख लो, और नोट्स अपना शॉर्ट में नोट्स जरूर बनाओ, ठीक है ना। आगे चलें। मिटा दें इसको। सवाल है 2/5। ये सब पढ़ा दिए थे क्या? चलो फिर से पढ़ लो। 2/5 पहला सवाल है। 2/5, 2/3, 2/7, 2/4, 2/9, है ना। ये भिन्न है। इसको सजाना है आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में। इसको कैसे सजाना है? आरोही क्रम में सजाना है। आरोही क्रम को बोलते हैं बढ़ते क्रम। अब छोटा है तो आपको बड़ा होना है। और एक सजाना है अवरोही क्रम में, है ना। अवरोही क्रम को बोलते हैं घटते क्रम में। ये 2 सवाल हैं और आप बना के दिखाइए। जो बनाएंगे उसको खिलाएंगे जलेबी, जो नहीं बनाएंगे उसको और खिलाएंगे जलेबी। जलेबी क्या है? भारत का राष्ट्रीय मिठाई है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि आपका भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है? जलेबी है। देखना, आप जब तिरंगा फहराने जाते हो 15 अगस्त को, तो आपको जलेबी दिए जाते हैं। हाँ, 15 अगस्त को तिरंगा क्यों क्यों फहराते हो? 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुए थे, 15 अगस्त 1947 को। और उस दिन मनाते हैं हम लोग स्वतंत्रता दिवस। और 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? उस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, 26 जनवरी को। 26 जनवरी 1950 को। संविधान मतलब क्या? कानून। कानून का मतलब समझते हो? तुम्हारा मम्मी खाना बनाती है ना, तो देखना पहले क्या करेगी, वो प्याज आलू काटेगी, फिर जो सब्जी बनाना है उसमें हरा उसको काटेगी, फिर उसमें जो है आग जला के, चूल्हा वूल्हा जला के उसमें लोहाटी वगैरह जो भी बोलते हैं उसको चढ़ाएगी, फिर उसको तेल देंगे, उसमें वो गर्म होगा, फिर प्याज देंगे उसमें। तो एक तरह से एक जो है तरीके से बनाते हैं। तो उसी तरह जिस तरीके से हम लोग की चीज़ों को करते हैं, उसी तरीके से हमारे कानून जो है नियम कानून चलते हैं, उसी को संविधान कहते हैं, है ना। हम पढ़ाएंगे आपको इस सब चीज़ को, धीरे धीरे पढ़ो। तो इस दिन मनाते हैं 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, है ना। चलो इतना अभी नहीं जानना है, तो आया बात तो बता दिए। प्ले इसको बनाओ। हमने अभी क्या सीखा? हमने ये सीखे हैं, जैसे लिखा हुआ था वहाँ पे 18/24 सॉल्व करके आए थे ना, और क्या हुआ था कि 12/24 हमने ये देखा अभी, जस्ट इस सवाल के पहले देखे हम लोग। तो हमने क्या जाने हैं कि जिसका हर समान है, यानी कि इसका भी हर और इसका भी हर समान है। समान मतलब क्या? आपके पास 2 रुपया है तो मेरे पास भी 2 रुपया है, तो दोनों के पास पैसा समान है ना। मान लो आपके पास 5 रुपया आपके मम्मी ने दिया है, और आपके भाई भी मांग रहे थे कि हमको भी 5 रुपया दीजिए, उसको भी 5 रुपया दे दिया, तो वो समान है, दोनों के पास पैसा समान है, तो उसी को समान बोलते हैं। यहाँ पे देखो, ये भी 24 हैं, ये भी 24 हैं। अब ये देखो अलग अलग हैं, ये 12, ये 18 है, तो ये 12 है। तो हमने ये बताए आपको, जिस भिन्न का हर समान है और उस भिन्न का अगर अंश बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा? बड़ा भिन्न होगा, बड़ा भिन्न होगा। लेकिन अगर यहाँ पे क्या रखे हैं कि सब में अंश जो है समान है, तो ये क्वेश्चन बनेंगे कि जिस भिन्न का अंश समान है तो अंश समान है, और हर अगर बड़ा है तो वो छोटा भिन्न होगा। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनो और लिख लो। जिस भिन्न का अंश समान है
और उस भिन्न का अगर हर बड़ा है तो वह भिन्न क्या होगा, छोटा होगा, और अगर हर छोटा है तो वह भिन्न क्या होगा, बड़ा होगा। तो हमको क्या जानना है, आरोही क्रम में, आरोही क्रम को बोलते हैं हम लोग बढ़ते क्रम। मतलब तुम छोटा हो अभी तो धीरे धीरे बड़ा होते जाते हैं, या मान लो आप कम जानते हो पढ़ने के लिए तो धीरे धीरे आगे चीज जैसे कुछ सीखते जाएंगे, धीरे धीरे सीखते जाएंगे, धीरे बड़ा हो जाएंगे सीखते सीखते, ठीक है ना। उसी को बोलते हैं बढ़ते क्रम। तो इसमें सबसे छोटा ढूंढना है। आरोही का मतलब क्या है कि हम बढ़ते क्रम लिख देते हैं, बढ़ते क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते का बढ़ते क्रम। ये सब चीज़ हम कई बार पढ़ा चुके हैं, अब ये नहीं है कि नहीं पढ़ाए हैं, फिर से पढ़ाएंगे। ये तो रिपीट करा देते हैं क्योंकि कंफ्यूज होने वाला चीज़ है, इसलिए रिपीट कराते हैं। तो हमको इसमें सबसे छोटा ढूंढना है। तो जो जो डिफिनेशन बोले उस चीज़ को ध्यान में रखो। पीछे पढ़ चुके हो, याद नहीं है तो पीछे वाला जा करके पढ़ लेना, सारी चीज़ लिखाए हैं हम आपको। हमने क्या कहा है कि अगर अंश समान है, ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। अब एक में लिखे हैं तो एक का मतलब यही अंश के विषय में नहीं करें। कोई बच्चे समझ लेते हैं कि एक लिखे हैं तो एक ही के विषय में। अब सब में लिखना जरूरी नहीं है, सभी अंश है। तो अंश अगर समान है और उस भिन्न का हर बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा हर है तो ये हो जाएगा छोटा भिन्न। ये वाला भिन्न हो जाएगा छोटा, है ना, छोटा। तो हमको सबसे बड़ा पहले देखना है इसमें। तो बड़ा क्या है, 2 और 2/9, तो ये क्या है, छोटा भिन्न है। अब आपको धीरे धीरे क्या होना है, बड़ा होना है, यही ना होना है। तो सर हम धीरे धीरे बड़ा होते हैं। तो इसके बाद क्या देखेंगे, 7 के बाद बड़ा कौन सा है, 9, तो लिखेंगे 2/7, ठीक है ना। तो इस तरह का निशान भी बनता है। तो ये क्या है, बड़ा है ना, ये धीरे धीरे बड़ा हो रहा है ना, ये धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। इस तरह का निशान क्या है, बड़ा है। इस तरह का निशान क्या है, बड़ा है। हम आपको बताए हैं कि कैसे तुलना करना है। जैसे लिखने हैं 7 और ये लिखे हैं 8, यहाँ पे रखे हैं खाली बक्सा। अब आपको इसमें निशान लगाना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो हमने आपको ये बताए हैं कि 7 को देखना है कि इसकी तुलना में 8 से, यानी कि 7 को कंपैरिजन करना है किससे, 8 से। 7 बड़ा है 8 से या 7 छोटा है 8 से। तो सर 7 छोटा है किससे, 8 से। जब ये छोटा है तो छोटा के लिए निशान इधर लगाए हैं, है ना। छोटा है तो ये छोटा है तो इधर निशान लगाने, ये क्या है, बड़ा है। तो उसी तरह हम क्या कर रहे हैं, बढ़ते क्रम में ये छोटा था, ये तो इससे इससे ये थोड़ा बड़ा है तो ये बड़ा लगाए निशान। बात समझ में आया कि नहीं आया? जिसको नहीं आया वो हाँ बोलें, जिसको आया वो और हाँ ना बोलें, है ना। चलें आगे। छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखोगे तो जल्दी सवाल बन जाएगी आपकी। अब इसमें देखो कौन बड़ा है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। देखो ये 5 है तो अब क्या लिखेंगे, 2/5, है ना। अब इससे क्या बड़ा है, अब ये देखो, अब देखो ये 4 है, ये 3 है, तो ये पहले क्या हो जाएगा, 4। अब लिखेंगे 2/4, ये हो जा रहा है बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में। अब कौन सा बचा है, 2/3, यानी कि 2/3 सबसे बड़ा है। अब ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। असेंडिंग ऑर्डर मतलब आरोही क्रम। अब पढ़ेंगे अवरोही क्रम। हम कम ही पढ़ाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। हम बहुत ज़्यादा पढ़ा दिए, आपको समझ में नहीं आया तो कोई फायदा नहीं आपको। अब पढ़ेंगे अवरोही क्रम, इसको बोलते हैं घटते क्रम। तो इसी को उलट देंगे, सबसे बड़ा पहले लिखेंगे तब ना घटेंगे। मेरे पास मान लो आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, 20-25 रुपया आपके मम्मी ने आपको दे दिए, आप स्कूल गए हैं, उसको बैग में रख लिए हो पैसा को। क्लास 6 का बच्चा तो छोटा है ना, तो वो क्या करते हैं, अपना बैग में रख लेते हैं और दुकान में जाते हैं, स्कूल के पास जब छुट्टी होता है उसको, या 5 मिनट मांग लेते हैं, छुट्टी जाता है दुकान में और कुछ चॉकलेट बिस्कुट लेके खा जाते हैं। तो पैसा 25 रुपया 30 रुपया था आपके पास, धीरे धीरे क्या कर रहे, खर्च कर रहे, तो घटते जा रहा है आपका पैसा। तो यही कह रहे हैं यहाँ पे, अवरोही क्रम मतलब बड़ा है, अब थोड़ा थोड़ा क्या होंगे, हम घटेंगे। तो सबसे बड़ा पहले लिखेंगे, तो सबसे बड़ा कौन आ गया, ये वही आ गया, इसको पलट देंगे खाली। ये आ गया सबसे बड़ा कौन है, 2/3, है ना। ये बड़ा है किससे, बड़ा की तरह निशान लगाएंगे। किससे बड़ा है, ये 2/4 से है तो 2/4 लिखेंगे। ये किससे बड़ा है, तो 2/5 से, तो 2/5 से लिखेंगे। ये किससे बड़ा है, तो 2/7 से, तो 2/7 लिखेंगे।
ये 2/7 किससे बड़ा है? तो 2/9 से, तो 2/9 लिखेंगे। ये हो गया घटते क्रम में, अवरोही क्रम में। इतनी बात समझ में आया आपको? क्या और सवाल नहीं इसके ऊपर? हमें लगता है ये सब चीज आपको सिखा चुके हैं, है ना। चलें, थोड़ा सा तेजी में चलेंगे। ये सब चीज सीख चुके हो, ये तो रिवीजन के तौर पे हो गया। जो लिखना चाहेंगे वो वीडियो पॉज करेंगे और लिख लेंगे। पॉज का मतलब समझते हो? मतलब वीडियो चल रही होगी तो आप बता ही देते हैं, इसको भी बोलेंगे बताते नहीं हैं। लो, ये फोन है आपका, है ना। आप वीडियो देखते हो, यहाँ पे इतना भाग में वीडियो चलती, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आता है। यहाँ पे जैसे वीडियो चालू करते हो ना, यहाँ पे इस तरह का निशान इस तरह आता है, यूट्यूब का वो लोगो है, उसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे वीडियो चलने लगता है। फिर क्लिक करोगे, रुक गया, क्लिक करके रोक लिए हैं और फिर लिख लेते हैं उसको। इसी को बोलते हैं वीडियो पॉज करना। कंप्यूटर बोलेंगे तो कंप्यूटर का भी जो है वीडियो दे देंगे, क्लास दे देंगे आपको। जैसे ABCDEF, ये क्या है? ये कंप्यूटर का टॉपिक होता है, कंट्रोल के साथ होता है। ये Ctrl+A मतलब ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल के साथ हो जाएगा B मतलब बोल्ड, बोल्ड मतलब मोटा मोटा जो अक्षर लिखाते हैं इसी को बोलते हैं बोल्ड। C से कॉपी, D से छोड़ दो। E से हो जाता है अंडरलाइन, इस तरह अंडरलाइन करते हैं। F से हो जाता है फाइंड, फाइंड मतलब उसको चूज करते हैं, उसको फाइंड बोलते हैं। सही है कि नहीं है? चलिए, बहुत आसान है, इसको बोलते हैं शॉर्टकट की। अभी मत चलो, दूसरा पढ़ते हैं हम लोग। भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए। आपको लिखना है भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए। भिन्नों को आरोही, यही सवाल है, बस थोड़ा सा नंबर चेंज है। क्रम में लिखिए, एकदम देखते ही बना लेंगे आप, और देखते ही बना भी लेना चाहिए क्योंकि आप पढ़ चुके हो। बारह सात 12 है, बड़ा लिखेंगे। 12 है, 7 है, 4 9 5 8, 4 9 5 8। इसको लिखना है आरोही क्रम में, आरोही क्रम में। अगर आप आरोही क्रम लिख पाएंगे तो अवरोही क्रम भी लिख सकते हो। अवरोही क्रम, अच्छा, हम जब लिखते हैं तो आपको कहीं छूप तो नहीं जाता है ना, दिखाई देते हैं ना। ये लिखे हैं आरोही क्रम और ये लिखे हैं अवरोही क्रम। अवरोही क्रम को कैसे पकड़ते हैं ये देखो, अ ब बात में, व बात में ना पढ़ते हो। इस तरह जो लिखते हैं ना बच्चे, उसको बोलते हैं व, और इसके अंदर अगर इस तरह डाल देते हैं तो इसको बोलते हैं ब। दोनों में अंतर है। जिस तरह हम लोग पढ़ते हैं ना, इस तरह हो जाता है म और इस तरह हो जाता है भ, दोनों में अंतर है। इस तरह हो जाता है घ और इस तरह हो जाता है ध, और यहीं पे इस तरह हो जाता है, यहाँ रहता है, इसको बोलते हैं छ, है ना। जैसे इस तरह लिखा होता है आधा, इसको बोलते हैं आधा र, और ऊपर इस तरह रहता है तो इसको बोलते हैं रेप, और नीचे इस तरह बोलते हैं तो री। और री कैसे लिखते हो हम लोग किस तरह? तो इस चीज़ों को थोड़ा थोड़ा पढ़ने वाला चीज़ है, जो नहीं जानते हो तो ध्यान देंगे जो बोलते हैं जिस समय। पहले इस सवाल को बनाओ, और जो बच्चे बनाएंगे उसको खिलाएंगे आज टॉफी। कोई कोई स्कूल में क्या करता है, बच्चा को टॉफी दे देता है स्वतंत्रता दिवस के समय।
टॉफ़ी नहीं देना चाहिए, कम से कम एक जिलेबी तो 5 रुपए का एक जिलेबी आती है उसको प्रोवाइड करा ही देना चाहिए सर। उसी से बच्चे सीखते हैं कि जिलेबी क्यों दिया जा रहा है हमको। बनाओ इस सवाल को। तो हम क्या जानते हैं, जिस भिन्न का अंश समान है ना, जिस भिन्न का अंश, ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, ऊपरला तो भिन्न समान है और निचला तो अकल अलग अलग है। तो जिस भिन्न का अंश बड़ा है वह भिन्न छोटा होगा, वह भिन्न छोटा होगा। और आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, छोटका से बड़का घर जाबे, छोटा से बड़ा की ओर। तो इसमें सबसे छोटा कौन है वो ढूंढना है। तो अंश सबसे छोटा कौन है, ये वाला है। तो 3/12। अब इससे बड़ा देखना है कौन है, तो 9 है। तो 3/9 इस तरह लिखेंगे। अब इससे बड़ा के हैं 8 है, देखो यहाँ पे 8 लिखे हैं, तो 3/8। अब इससे के बड़ा है, ये तो कर दिए हैं, ये भी हो गया, ये भी हो गया, 7 ले लेते हैं, 3/7। अब इससे बड़ा के है तो 5 है ना, 5, तो 3/5। और इससे बड़ा के हैं तो सबसे बड़ा है 4/5। ये हो गया आरोही क्रम में। अब अवरोही क्रम इसी का उल्टा होता है, बढ़ते से घटते क्रम की ओर। ये हो गया छोटा से बड़ा की ओर, तो अब हो जाएगा बड़ा से छोटा की ओर। तो सबसे बड़ा क्या आ गया, 3/4। और ये क्या है, बड़ा है, हम घट रहे हैं ना, ये बड़ा है, निशान पलट रहे हैं, क्यों, बात को ध्यान से समझो। ये इससे बड़ा था तो इधर निशान कि ये छोटा है, छोटा से बड़ा की ओर जा रहा है, और ये बड़ा है तो बड़ा से छोटा की ओर जा रहे हैं, इसलिए निशान पलट दिए। 3/5 पलट दो इसको सारे को, 7, 3/7, फिर से 3/8, फिर से 3/9, और फिर से क्या हो जाएगा 3/12। 1 घंटे की क्लास चलेगी, 1 घंटे की डेली क्लास चलेगी आपके मैथ की। उसके बाद चलेगी क्लास 10 का, क्लास 10 का हिंदी। आपके जो बड़े हैं उसको क्लास 10 का इसका एग्ज़ाम है मार्च में, वो 10 का हिंदी भी पढ़ सकते हैं। चलें आगे, दोनों सवाल बन गए हैं आपका, जिसको लिखना है वो लिख लो। और बनाना है तो नहीं, अब तो हो गया। अब देखना है, भिन्नों की तुलना कीजिए और उचित चिन्ह का प्रयोग कीजिए। इस तरह सवाल आएंगे, मिटाते हैं इसको, जगह बन जाएंगे तब बनाएंगे सवाल आपका। इसको जिसको लिखना है लिख लो, 2 सवाल बन गए इस तरह का। अब कुछ भी सवाल आएगा तो आप बना लेंगे इसमें, ये नहीं कि हम 50 सवाल करेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो 2-4 सवाल भी बना लेंगे तो बन जाएगा आपसे सारे सवाल। इसी तरह सवाल पूछे जाएंगे, भले इसके जगह आपका लेटर को बदल दिया जाए, अंक को बदल दिया जाए, है ना। ये नहीं कि 2/3 लिखे तो 2/3 ही आएगा, और कोई जरूरी नहीं है 5/6 भी आ सकता है, 5/7 भी आ सकता है, 100/100 भी कुछ आ सकता है। वो डिपेंड करता है आप कितना समझ रहे हैं, मतलब ऊपर वाला को ध्यान देना है कि कौन सा समान है कि नहीं समान है। चलें आगे, भिन्नों की तुलना कीजिए। सवाल है, वार्षिक का नौ संजु औ का भिन्नों की तुलना, तर्सु का नमा का तुलना, कर्सी का, जो बच्चे पढ़ने नहीं जानते उसके लिए कीजिए। और कोई बच्चे बोलेंगे हम तो पढ़ने जानते सर, आप टाइम वेस्ट करना ही, हमको सबको लेके चलना है, सबके साथ सबका साथ सबका विकास, और उचित और सर्वोच्च और स्वीकार्यता, उचित चिन्ह का, ये क्या है, ये है छोटा, ये है बराबर, और ये है बड़ा, का प्रयोग कीजिए। का प्रसंज्ञाओं का प्रयोग कीजिए। कर्सिक क दीर्घी का अच्छे से लिखते हैं, क दीर्घी का जर्सी का ये कीजिए। देखो मेरा अक्षर कैसा बनता है उससे मतलब नहीं आपको, आप कितना अच्छे से अक्षर बना रहे हो, क्योंकि एग्ज़ाम आपको देना है, हमको तो EXAM एग्ज़ाम आपको देना है, हमको तो एग्ज़ाम देना नहीं है। तो आप अपना अक्षर बनाइए ना अच्छे से,
हम तो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं कि टाइम वेस्ट ना हो। अब अच्छा तरीके से लिखेंगे इस तरह, भर्षिका न न का भिन्न की, ये आराम से लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा ना, तो टाइम लिखने में नहीं लगाना है हमको, पढ़ने में लगाना है। तो ये कुछ भिन्न है, 2/7 है, पहला नंबर भिन्न है 2/7, यहाँ पे खाली बॉक्स है, फिर है 3/5, 2 नंबर भिन्न है, तुलना करना है इसको भिन्न में, इसको तुलनात्मक भिन्न भी बोलते हैं। 2 नंबर सवाल है 5/9, और ये बक्सा है 4/7। और भी सवाल देंगे आपको, पहले ये 2 सवाल समझिए। देखो इसको क्या करना है, तो इसको 2 तरह से बना सकते हैं, या तो इसका एलसीएम लेके भी बना सकते हैं, है ना, हमने पढ़ चुके हैं ना एलसीएम विधि से। जैसे वहाँ पे यहाँ इसी सवाल को पहले एलसीएम विधि से बताते हैं, इस सवाल को यहाँ पे एलसीएम विधि से बताते हैं, उसके बाद बताएंगे जिस तरह हम लोग अभी बनाए थे। क्या लिखे हैं 2/7, इस तरह पढ़ चुके हैं हम लोग। और क्या लिखे हैं उसके बाद 3/5। तो नीचे वाला का क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, यही ना करते थे इस तरह दे करके भाग विधि से। तो हमने क्या पढ़े हैं कि जब किसी का एलसीएम नहीं जाता है तो उसको क्या करते हैं, आपस में गुना कर देते हैं। जैसे 7 और 5 का किसी से भाग नहीं जाएगा, ये स्वयं से भाग जाएगा, ये अभाज्य संख्या है। हम अभाज्य संख्या आपको पढ़ाए हैं संख्याओं के साथ खेलना चैप्टर में, कि अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो स्वयं से भाग जाए और 1 से भाग जाता है, मतलब स्वयं से मतलब 5 से भाग जाएंगे और 1 से भाग जाता है, उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट गुना कर लेंगे। तो 7 को 5 से गुना करेंगे, क्या आ जाएगा 7×5 = 35, नीचे वाला को गुना कर लिए हैं, तो हो गया LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 7×5 = 35, ये हो गया 35। अब इससे इसमें भाग देंगे, तो 7 से भाग देंगे तो आ जाएगा ये वाला 5 बार में, 7 को 5 बार पढ़ेंगे ना ये वाला, और 5 को ऊपर वाला से गुना करेंगे 2 × 5, और नीचे रखेंगे 35, दोनों में बराबर हो जाएगा। और 5 से भाग देंगे तो आ जाएगा ये वाला 5×7 = 35, पढ़ के देखो ना, 5 को 7 बार पढ़ेंगे हो जाएगा 35। तो ऊपर रखेंगे 3 × 7 और नीचे रखेंगे 35। अब इसको आपस में गुना करेंगे, 10 बटा कितना हो जाएगा 35, और इसको करेंगे हो जाएगा 7 या 21/35। अब आप ये चीज को भिन्न को पढ़ चुके हो कि जिस भिन्न का हर समान है और उसका अगर अंश जिस उसका बड़ा है तो वो बड़ा भिन्न होगा, वो क्या हो जाएगा, बड़ा भिन्न होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला बड़ा होगा, यानी कि यहाँ पे निशान जो है ये वाला क्या है, इससे निशान लगेगा। ये वाला छोटा है किससे, इससे, ये इस तरह निशान लगेगा। ये तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन जब बड़ा बड़ा टॉपिक आ जाएगा, बड़ा भिन्न आ जाएगा, यहाँ पे अगर 50 रख देता, यहाँ पे 55 रख देता, तो गुना करना एलसीएम निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस करते हैं गुना, इस तरह यहाँ से इसको और यहाँ से इसको, इस तरह क्रॉस गुना करते हैं। इसको वज्र गुना भी हम आपको पढ़ाए हैं, वज्र गुना भी बोलते हैं। तो इसको गुना करेंगे, कैसे करेंगे गुना सर, तो 5 को करेंगे इसके साथ, इसको पहले 2 से करते हैं, तो 2×5 = 10, 10 और 10 बटा कितना आ गया 7। अब इसको करते हैं तो 7 तिया कितना हो जाएगा 21, 7 तिया 21, और नीचे कितना आ जाएगा 5, नीचे कितना आ जाएगा 5। तो इसको छोड़ दो, ये दोनों छोड़ दो, ये तो गुना आकर के ये हो गया। तो इसमें से क्या बड़ा है, तो ये बड़ा है, नहीं कि ये छोटा है, ये हो गया इसका गुणनखंड विधि से। हाँ ये हो गया क्रॉस गुना की विधि से, क्रॉस गुना की विधि से। बात समझ में आया। अब इसको कैसे बना सकते हो, तो इसको गुना करेंगे इसके साथ और इसको गुना करेंगे इसके साथ, है ना। तो 5 को गुना करेंगे इसके साथ, कितना हो जाएगा 5×7 = 35, और 4 से करेंगे तो 9×4 = 36। तो कौन बड़ा है, तो ये वाला बड़ा है किससे, इससे। तो ये क्रॉस यहाँ पे चिन्ह आ जाएगा इस तरह, इसको बोलते हैं वज्र गुना। जो आपको आसान लगे उसी से बनाना है। एक सवाल और देते हैं, नहीं आया समझ में तो ध्यान से सुनो, हमने क्या किए हैं, हमने यही किए हैं कि इसको यहाँ पे लिखे हैं 5/9
और यहाँ पे कितना लिखे थे 4/7, 9×4 = 36, 4/7 ये लिखे हैं। और यहाँ पे क्या है खाली बक्सा मतलब इसमें निशान लगाना है, बड़ा ही छोटा है। तो हमने क्या बताया है कि अंश बला से ही तीर लगा लो, इससे गुना करना है इसको और इससे गुना करना है इसको। तो पहलका से गुना करेंगे तो पहलका के सामने रखेंगे, 5 से गुना करेंगे 7 से तो 7×5 = 35, पहलका के सामने रख दिए। अब 4 से गुना करेंगे 36, 9×4 = 36 तो दूसरका के सामने रख दिए। अब 35 बड़का है कि 36 बड़का है, तो सर 36 बड़का है, यानी 35 छोटा है। तो इसमें जो निशान लगेगा इस तरह, कैसे लगेगा निशान, इस तरह। इसी को बोलते हैं जो है क्रॉस गुना, या इसी को बोलते हैं वज्र गुना। एक सवाल और देते हैं, सवाल हैं 4-5 इस तरह के मेरे पास अभी भी। आप जितना भी बना सकते हो, अपनी मर्जी से भी सवाल को बना सकते हैं, ये नहीं कि जो किताबों में रखा है वही बना सकते हैं। जैसे 6/9 है ना, उसके बाद कितना है 7/3 है, और यहाँ पे खाली जगह है। आपको ये भिन्न बताना है कौन बड़ा है कौन छोटा है, इधर बताना बना के। और एक भिन्न और देते हैं आपको, 4 नंबर भिन्न कितना है, तो ये भिन्न है 8/17, 8/17। हम दिखाई नहीं दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे दिखाई देना चाहिए 6/11। और इस भिन्न को भी बताना है आपको। जो बनाएंगे क्रॉस गुना से, जो जिसको क्रॉस गुना समझ में आता है वो क्रॉस गुना से ही बनाए। एलसीएम थोड़ा यहाँ पे महंगा पड़ जाएगा। देखो क्या किए हैं, तो पहलका वाला से क्रॉस लगाओ पहले यहाँ पे 3 के ऊपर, और दूसर का अंश से ही क्रॉस लगा लो यहाँ पे, और पहलका के सामने पहलका लिखना है। 6 को गुना करेंगे 3 से, कितना हो जाएगा 6×3 = 18, और 7 को गुना करेंगे इससे 9 से, तो 9×7 कितना हो जाता है 63। अब कौन तो बड़ा, तो 63 बड़ा कि 18 बड़ा, तो नहीं सर 63 बड़ा है 18 से, तो ये 18 छोटा हो जाएगा 63 से, यानी कि यहाँ पे निशान लगेगा इस तरह। अब इसको करो गुना, ये 8 से गुना करेंगे इसके साथ, है ना, और 6 को गुना करेंगे इसके साथ, क्रॉस गुना इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, तो क्रॉस गुना बोलते हैं, या इसी को वज्र गुना भी बोलते हैं। और जिसको एलसीएम विधि से आता है उसको एलसीएम विधि भी बता देंगे। सारे को पूछे कहेगा हमको एलसीएम विधि से भी बताइए, तो जौन विधि से बनाना चाहेगा उसी से बन जाएगा। 8 से गुना करेंगे 11 में, तो 11×8 = 88, तो क्या लिखेंगे 88 पहले लिखेंगे। और 6 को गुना करेंगे 17 से, तो 17 छके 72 से, मतलब 102। 17 छक 72 से 102 ही नहीं होता है, हाँ सर 102 ही होता है, यानी कि ये वाला छोटा है किससे, इससे। तो यहाँ पे भी निशान कैसे लग जाएंगे, ऐसे ऐसे, ये ऐसे, है ना। अगर एलसीएम निकालना चाहता तो इसको आपस में गुना करते हैं। देखो इसको आपस में गुना करते हैं, 11 और 17 का एलसीएम नहीं निकलता, तो इसको क्या करते हैं आपस में गुना करते हैं। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 17 × 11, ये क्या हो गया एलसीएम, LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे देखो, इसको क्या करते हैं, इससे इसमें भाग देते हैं, 17 से भाग देंगे इसमें, 17 × 11 में। तो बात को समझो मेरा, 17 से भाग देंगे इसमें, तो ये 17 तो कट जाएगा, बचेगा क्या 11, 17 तो कट जाएगा बचेगा 11, है ना। 17 क्या हो जाएगा कट जाएगा, बचेगा क्या 11 बचेगा। तो एक बार लिखेंगे 17 को तो कट जाएगा, तो लिखेंगे 11×8, क्या लिखेंगे, ये पहले लिख लेते हैं 8×11, और नीचे में एलसीएम क्या आ जाएगा 17×11, यही तो एलसीएम है ना, यही ना एलसीएम है, गुना करके निकालेंगे तो यही एलसीएम होता। 17×11 भी कर सकते हो, देखो कैसे 17×11, तो 7 को एक बार 1 और 1, फिर से उसी तरह हो जाएगा 7 और 1, कितना हो जाएगा 7, 8 और 1। और डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं गुना, इस तरह 17 को गुना करना है 11 से, तो इस तरह लिख लो, पहले इस तरह गुना करना है 17 को, तो एक बार क्या लिखेंगे 7 को, और एक बार 7 और 1 8, और एक बार 7, ये हो जाएगा। इस तरह गुना करते हैं। पहलका वाला 2 अंक से गुना कर लेंगे, पहलका उतार देंगे, फिर दोनों को जोड़ के उतारेंगे, फिर पहला वाला लास्ट वाला उतार देंगे, ये हो जाएगा 11 से गुना। हम आपको ये भी पढ़ाए हैं।
जैसे गुना करना है 11 को गुना करना है 3 गो 1 से 3 गो 1 से, तो कैसे बताए थे कि कैसे लिखना है 1 2 और 3। अब 3 गया है तो घट जाएंगे 2 और 1 ये हो जाएगा, इसको आप गुना करके देखना इतना आ जाएगा मान। सारे चीज आपको पढ़ा चुके हैं, जो नहीं पढ़े जाके ध्यान से पढ़ो। तो अब क्या हो गया, इससे भाग दिए तो 17 तो कट गया, तो 11 से इसको गुना कर लिए हैं। अब इससे इसको भाग देंगे तो 11 कट जाएगा, बचेगा 17। और इससे इसमें भाग देंगे तो 11 नहीं कट जाएगा, बचेगा 17। तो क्या लिखेंगे, अब 6 गुना हो जाएगा 17 और नीचे वही लिखेंगे 11, 17 गुना 11 यानी कैल्शियम तो नीचे दोनों में वही लिखते थे। अब दोनों को गुना करो, 11 8 88, 11 8 88, हाँ, और नीचे एलसीएम हो जाएगा 17 गुना 11 और इसको गुना करेंगे तो 17 छके 72 से 102 और नीचे हो जाएंगे 17 गुना 11। तो ये देखना है नीचे तो समान आ रहा है, तो ऊपर देखना है कौन तो बड़ा है, तो ये तो बड़ा है, ये वाला, ये निशान हो गया, ये हो गया एलसीएम विधि। जिसको समझ में आया उसको बढ़िया है, जिसको समझ में नहीं आया उसको और बढ़िया है, थोड़ा आप मेहनत कीजिए। अच्छा, हम पढ़ाते जा रहे हैं, आपका वीडियो सही से दिख रहा है? क्या इतनी चीजें समझ में आया आपको? अब आया है आपके पास तगड़ा सवाल। इस सवाल को जो बना लिए वो समझो कि सारा भिन्न आप सीख चुके हो। ये सवाल को सीखना है अच्छा तरीका से, और हम इस सवाल को 2-3 सवाल देंगे, 2 सवाल देंगे और 2 को कई बार बताएंगे। तो ऑनलाइन में क्या फायदा है, आप ट्यूशन भी पढ़ के आए हो ना, भूल गए हैं तो आप यहाँ पे है ना, वीडियो है आपके पास मोबाइल में, आप इसको रिपीट करके देख लीजिए। और कई बच्चे क्या करते हैं जानते हो, इस कोई जाते हैं ट्यूशन पढ़ने के लिए, हम आपको रियल बताते हैं। कोई बच्चे जाते हैं ट्यूशन पढ़ने के लिए, स्कूल जाते हैं और वहाँ पे भरदम टास्क दे दिया, ये बना के लाना, वो बना के लाना, वो बना के लाना। अब घर गए हैं, बच्चा बोरिंग है, गाल मुँह एकदम फूलल है, मम्मी कहता है उसको, अरे क्या हुआ रे, वो ढेरी सारा टास्क दे दिया है मम्मी, क्या करेंगे, जो जो देखो चाचा है या पापा है किसी से पूछ लेना। उसके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं तो वो क्या करेगा, तो क्या करता है, मोबाइल फोन का सहारा लेता है और फोन में जा करके उस वीडियो को ढूंढेगा वो चैप्टर का कि ये टॉपिक हमको पढ़ना है, और उसी से वो बना करके फिर जा करके ले आके टास्क दे देता है बना के। सर कहता है अच्छा बस बहुत अच्छा, बच्चा सब सवाल बना लिया, हम मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, उसका पढ़ाया क्या होगा, तो मोबाइल का सहारा ले रहे हैं। तो आप भी मोबाइल का सहारा ले सकते हो। भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए, इस सवाल को बनाना है। भर्सी का आधा नौ का, भिन्नों को आरोही मतलब बढ़ते क्रम में लिखिए। क्रम ये है, लिए इस तरह जो लिखते हैं ये आधार रह होता है, क्रॉस संजुम क्रम में लिखिए। सवाल है 3/7, 5/10, 7/15, 7/15, 8/9 और भी है 3/5, 3/5। अब क्या करोगे, देखो हमको इसको कैसे सजाना है आपको, तो सर आरोही क्रम में बोल रहे हैं सजाने के लिए। आरोही मतलब छोटका से बड़का की ओर, बढ़ते क्रम में। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, छोटका घर से बड़का की घर की ओर।
देखना किसी का घर छोटा छोटा है ना, तो उसका पापा क्या करता है, बहुत मेहनत करता है कि थोड़ा सा और बड़ा घर बनाएंगे, है ना। और किसी का पापा क्या करता है, बस काम करके आया, 2 दिन कमा लिया, फिर उस पैसा को खर्च कर लिया, फिर जा करके कमाएंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए, टाइम को बर्बाद नहीं कीजिए। टाइम ही एक मनी है ना। टाइम जो वेस्ट कर देते हैं वो वापस नहीं आता। चलो इस सवाल को पहले बनाओ। अब क्या करोगे, इसको कैसे बनाओगे, सब अलग अलग है। देखो ऊपर में 3 है तो यहाँ 5 है, यहाँ 10 है तो यहाँ 7 है। तो इस तरह का भिन्न में हमें बताए हैं कि सबका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम भी ले रहे हो, देखो सब में अलग अलग है, बहुत मुश्किल है एलसीएम लेना। देखते हो एलसीएम लेके के कितने बड़ी एलसीएम आ जाता है। 7 है और 10 है, कितना है, 15 है, 9 है और 5 है। लो इसका एलसीएम तो क्या लेता है एलसीएम। देखो किससे कटा सकते हो, 2 से तो कोई नहीं कटने वाला है, 3 से तो कटने वाला है, 3 से 7 नहीं कटेगा, 10 3 से नहीं कटेगा, 15 कटेगा, 5 तिया 15, 9 कटेगा और 5 नहीं कटेगा। फिर से 5 से दोनों कट सकता है। देखो 5 से 7 नहीं कटेगा, 5 दूना 10, 5 एका 5, 3 नहीं कटेगा, 5 एका 5। अब कोई कटने वाला नहीं है तो क्या हो जाएगा, 3 गुना 5 गुना 7 गुना 2 गुना 3। इस तरह से आप बनाने के लिए हम आपको सिखाए हैं। और एक चीज और सीख लो, क्या सीखना है कि हम क्या करेंगे, गुना जब भी करेंगे तो 0 पर लाना प्रयास करेंगे यूनिट डिजिट पर। यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक, UNIT, यूनिट मतलब इकाई। जो ये पहलका वाला पढ़ते हो ना, इसी को बोलते हैं ना इकाई। दूसरा वाला को दाही, तीसरा वाला को सैकड़ा, है ना, ये ना पढ़ते हो। तो क्या करेंगे, कैसे लानेंगे, तो जब भी आप देखना कि 5 है और कोई भी सम संख्या, अब सम संख्या नहीं पढ़े हो तो पिछली क्लास जा करके पढ़ लो। सम संख्या में आपको पढ़ाए हैं 2 4 6 8 10 सम संख्या है, जो पूरी तरह से 2 से विभाजित हो जाता है, उसको सम संख्या बोलते हैं। जो भी सम संख्या है, इसमें देखो 2 सम संख्या है, इससे इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 10। अब 10 से गुना नहीं करना है, यूनिट से करेंगे, इकाई। देखो ये इससे करेंगे 1 से, तो 3 से पहले कर लो, 3 एका 3 और 30 हो गया। अब 7 से करते हैं, कितना बच गया, 7 और 3 फिर से बचा है, तो 7 से करेंगे तो हो जाएगा 7 गुना 3, तो 7 या 21 210। अब फिर से 3 करेंगे, 21 से करो तो 3 एका 3 सॉरी 3 एका 3 और 3 दूना 6, तो हो जाएगा 630। अब इसको भाग देंगे, गुना करेंगे, बहुत मुश्किल है ना। तो इससे अच्छा और भी तरीके हैं आपके पास। क्या तरीके हैं ये सीखो। इस भिन्न को ध्यान से समझना है। और भी क्या तरीके हैं, तो और तरीके हैं आपके पास कि इसका सब का अंतर करो, इसका सब का अंतर करो, मतलब ऊपरला वाला से और निचला वाला से, अंश से हर से अंतर करो। दोनों के घटा के देखो कितना है, 3 है और 7 है, दोनों का अंतर कितना होगा, 4 और 3 7, यानी कि दोनों के बीच अंतर यानी डिफरेंस कितना है, 4 का। इसके बीच कितना है, 5 का, 5 5 10। इसके बीच कितना है, 8 का, 8 7 15। इसके बीच कितना है, 1 का, 8 1 9। इसके बीच कितना है, 2 का। और जो अंतर आया है उसका एलसीएम निकालो। कौन कौन अंतर आया है, 4 सर, 4 आया है अंतर में सर, 5 आया है तो 5 गुना करो, 8 आया है, 8 का एलसीएम लो, 1 आया है और 2 आया है। अब देखो कितना आसान हो गया एलसीएम लेना, और इसका कितना जो है डिफिकल्ट था एलसीएम लेना। अब इसमें एलसीएम लेंगे किससे, 2 से, सब में भाग जाएगा, 2 से 2 दूनी 4, 5 नहीं जाएगा, उतार देंगे, 2 चौके 8, ये 1 उतार देंगे, 2 एका 2, फिर से 2 से भाग जाएगा, देखो 2 एका 2, ये 5 नहीं जाएगा, 2 दूनी 4, 1 उतारो या ना उतारो आपकी मर्जी, 1 से गुना करेंगे तो वही अंक आएगा। गुणनखंड देखो 3 तो आया 2 और 1 तो आया 5, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। अब 5 से इसको गुना करेंगे, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 पंचे 40। वहाँ पे आ रहा था 620 कि 630 आया था, 630, यहाँ पे आया 40। देखो कितना आसान है। तो आप लोग अब सब
अब जिससे जिससे एलसीएम लिए हैं उसी से भाग देते हैं, है ना, यही पढ़े हैं हम लोग, जिससे एलसीएम लिए उसी से भाग देते हैं, और उसी से भाग दो और ऊपर वाला को गुना करो। चलो इतना करो, तब तक पानी पी लेते हैं। किसने किसने बनाया इस सवाल को? किसी ने नहीं बनाया। ये क्या है यहाँ? 40 एलसीएम, एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल मतलब गुना। अब 40 से 4 में भाग दो, तो 40 को 4 से भाग देंगे तो 4 एका 4 कट गया, एक जो जीरो बचता है उसको उतार लेते हैं, यानी कि 10 को 4 से गुना करेंगे 40 होगा, तो इसका भागफल कितना हो गया? 10। 10 से ऊपरला वाला को गुना करेंगे, तो 10 से यूनिट को गुना करेंगे तो एक एका एक, यानी 10 तिया 30, यहाँ हो गया 30। 10 से 40 में भाग देंगे तो 10 का 10, 10 दूना 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, 4 बार में। तो 4 को किससे गुना करेंगे? 5 से, तो 5 चुके यहाँ कितना हो गया? 20। 8 से 40 में भाग देंगे तो 8 का 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 5 बार में 40। 5 को 7 से गुना करेंगे तो 5 सतिक यहाँ कितना हो जाएगा? 35। 1 से 40 में भाग देंगे तो 40 एक से भाग देंगे तो 40 बार में न जाएगा। नहीं समझ में आया ये बोला सर, फिर से समझाइए। ये लो, आप 1 से भाग दे रहे हो तो 1 को अगर 40 से गुना करोगे तभी तो 40 आ सकता है ना। 1 को 40 से हम क्या सिखाएं? 1 को किसी अंक के साथ गुना करते हैं तो वही अंक आता है ना। अगर 0 से किसी अंक के साथ गुना करते हैं तो 0 ही आता है। जो इंटीजर नहीं पढ़े हैं वो जाकर के इंटीजर चैप्टर पढ़ लो। तो ये क्या हो जाएगा? 40। अब 40 को 8 से गुना करना है, इसको किससे गुना करना है? 40 से। तो इसको 4 को गुना करो ना, 40 को क्या करने जा रहे हो? 8 चौके 32, एक जीरो बढ़ाया है तो जीरो बढ़ा देंगे। अब 2 से भाग देना है किस में? 40 में। तो 2 से भाग देंगे 40 में तो 20 दूना 40, अरे 2 से भाग 2 से 40 में दे रहे हैं, जीरो को क्या दिमाग में आला रहे? तो 2 दूनी 4 कटाओ ना, 2 से जीरो बचा लिख देंगे, यानी कि 20 बार में। 20 को गुना करना है किससे? 3 से, तो 20 तिया 60। अब देखो, अब आपके बस में सवाल आ गया है, आपके बस में सवाल, इसको मिटाते हैं। अब आपके बस में सवाल आ चुके हैं, अब आप बना सकते हो इसको आप सजा सकते हो आसान भाषा में। अब ये पूछा है आरोही क्रम, और हम आपको देते हैं और कि अवरोही क्रम, अवरोही क्रम दोनों लिख के बता दो। जो लिखेंगे उसको खिलाएंगे जलेबी, और जो नहीं लिखेंगे उसको और खिलाएंगे राष्ट्रीय मिठाई जलेबी। कैसे करोगे? आरोही मतलब छोटका घर से बड़का घर में जाना है, यानी छोटा से बड़ा की ओर जाना है। तो इसमें सबसे छोटा के है? तो सर सबसे छोटा है 20, तो 20 है सबसे छोटा, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? 20। लेकिन 20 की जगह कौन है? तो 5/10 है, तो हम 5/10 लिखेंगे। छोटा से बड़ा की ओर जा रहे हैं तो निशान इस तरह लगाएंगे। निशान को भी याद रखना है आपको। फिर से समझो, इसमें है 30, इसमें है 20, इसमें है 35, इसमें है 320, इसमें है 60। तो सबसे छोटा आरोही क्रम में मतलब क्या हो गया? बढ़ते से घट बढ़ते क्रम की ओर, छोटका से बड़का की ओर। तो छोटा पहले कौन हो जाएगा? 30 होगा, तो 30 के सामने किससे आया है? 30, तो 5/10 है, तो 5/10 लिखेंगे। अब 30 से बड़का के हैं तो 20 से बड़का के हैं तो 30, तो 30 किसके लिए आया है? तो 3/7, तो यहाँ लिखेंगे 3/7। बढ़ते जा रहे हैं, बड़का निशान लगाएंगे। ये दोनों का काम हो चुका है। अब इसमें देखो, ये कितना है? 35 है, ये 60 है,
तो पहले इसको लेंगे। ये कितना है, ये किसके लिए आया है, 7/15 के लिए, तो लिखेंगे 7/15। अब क्या लिखेंगे, ये 60 है, ये सबसे बड़ा है, तो 60 किसके लिए आया है, 3/5, तो 3/5 है ना। अब क्या है 8/9, तो 8/9 सबसे बड़ा है, तो 8/9। जिसको समझ में आया वो ठीक है, और जिसको समझ में नहीं आया इसके लिए तो और भी ठीक है। कुछ गलती तो नहीं बन गया ना। 40 किसी में आया था क्या, 5 चुके 20, 5 से कटाएंगे 40 को, 5 से कटाएंगे 40 को, तो 8 पंचे 40 होगा ना। ये वाला गलती हो गया, सारा सवाल गलती हो गया। देखो कैसे, ये पूरा सवाल गलती हो गया। यहाँ से ये वाला मिटा दो, बाकी सब सही है। कैसे, तो 5 से भाग देंगे 40 में, तो 8 बार में जाएगा ना, हम 4 से गुना कर दिए। 5 से भाग देंगे तो 8 पंचे होता है 40, के बार में होता है 8 से, तो यहाँ पे 4 नहीं गुना करके 8 से गुना करना था, तो 8 से गुना करेंगे, 8 पंचे 40, यहाँ हो जाएगा 40। अब बनता सही। अब देखो सबसे छोटा क्या है, ये है, सबसे छोटा क्या है, ये है, तो यहाँ लिखते हैं 3/7। इससे बड़ा क्या है, तो इससे बड़ा है 35, तो लिखते हैं 7/15। इससे बड़ा क्या है, तो 40 है, 40 किसके लिए है, इसके लिए, तो अब हो जाएगा 5/10। बाकी सब सही था, खाली यहाँ पे भाग में गलती हो गया था थोड़ा सा। अब देखो क्या है, 3/5। इसके बाद सबसे बड़ा कितना है, 8/9। ये 32, 332 सबसे बड़ा है ना, तो 332 जिसके लिए उसको रखेंगे। अवरोही क्रम का मतलब क्या है, घटते क्रम में, छटते नहीं घटते, एक का घटते। तो अब घटाओ, देखो सबसे बड़ा इसमें ढूंढना है, तो सबसे बड़ा कितना है 320, तो 320 किसके लिए आया है, 8/9, तो लिखेंगे 8/9। ये बड़ा है, बड़ा निशान लगाएंगे मतलब छोटा होंगे। अब देखो इससे बड़ा थोड़ा सा कौन है, ये है 60, तो 60 किसके लिए आया है, तो 3/5, तो क्या लिखेंगे 3/5। अब ये दोनों हो गया, इसमें बड़ा क्या है, इसमें ये 40 है, तो 40 किसके लिए आया था, 5/10, तो लिखेंगे 5/10। फिर देखो अब इसमें 35 है, इसमें 30 है, तो 35 किसके लिए आया, 7/15, तो लिखेंगे 7/15। सबसे छोटा क्या है, 3/7, तो 3/7, 3/7 ये गया अवरोही क्रम में। तो हमें लगता है आप बना लेंगे। आप जिसने नहीं बना पाएंगे उसके लिए एक और सवाल देते हैं, और आज की क्लास इसी सवाल के साथ विराम देंगे, और कल से फिर से चलेंगे आगे की तरफ। ठीक है ना, शांति बनाए रखें थोड़ा। यहाँ पे आरोही की जगह अवरोही लिख देंगे। जिसको समझ में ना आया इस सवाल पे ध्यान देना, फिर से बारीक से बताएंगे। जिसको समझ में नहीं आया है यहाँ पे लिख देंगे अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, साउंड कैच कर लेता है। लिखेंगे 1/5, ये सवाल है, 1/5, 2/3 है ना, फिर है 8/15, थोड़ा सा स्पेस देंगे बच्चे, क्या है 1/5, फिर है 2/3, फिर है 8/15, 3/4, 7/12, यही सवाल है। हम आपको क्या बताए हैं, दोनों का अंतर निकालना है, अंश और हर का। तो 1 और 5 में कितना का अंतर है, 4 का। घटाओ ना निचल का भला से, निचल का बड़ा है तो बड़ा से घटाएंगे, 4 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, सॉरी 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 बचेगा।
3 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। 8 में से 15 में से 7 घटाएंगे तो 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8 7 15, यहाँ पे 7 होगा। इसमें से घटाएंगे तो 1 होगा, इसमें घटाएंगे तो 5 होगा। अब क्या करेंगे? ये जितना घट के आया था अंतर, उसी का एलसीएम लेंगे। तो कैसे लोगे एलसीएम? 7 आया है, 1 आया है, सॉरी 4 आया है, 1 आया है, 7 आया है, फिर 1 आया है और 5 आया है। अब देखो कि कोई भी भाग नहीं जाने वाला है, तो गुना कर लो आपस में। 1 से गुना करेंगे तो वही आ जाएगा, उस 1 को हटा दो, इसको आपस में गुना करो। तो हम क्या बताए हैं कि 5 जहाँ भी आ जाए उसको सम संख्या से गुना करो, ताकि गुना आपका करना आसान हो जाए, 0 आ जाएगा। तो इसको गुना करो किसको से? तो 5 चौके 20, 20 हो गया, और बचा है 7। तो 7 दूना 14, 14 और थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे, 7 दूना 14 और 1 0 था, तो 1 0 कितना हो गया? इसका एलसीएम लोएस्ट कोमल मल्टीपल। तो एलसीएम हो गया लोएस्ट कोमल मल्टीपल, हो गया एल, क्या हो गया ये? एलसीएम। हेलो, कुछ कारणों से वीडियो रोकना पड़ गया था, ठीक है ना। तो ये पढ़ हम लोग देख रहे थे क्या चीज़? भिन्न आरोही क्रम में साजाना से अवरोही क्रम में साजाना था। तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि ये देखो सब में अलग अलग है, इसमें अंश अलग है, तो इसमें हर अलग है, इसमें भी अंश और हर अलग है, सब में अलग अलग है। तो इस तरह का भिन्न को सजाना है कि इसमें अवरोही क्रम में, और आप अवरोही क्रम में सजा लोगे तो आरोही क्रम में भी सजा सकते हो। तो हम आपको क्या बताए हैं कि दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, अंतर का मतलब होता है घटाव। तो ये क्या किए हैं कि ऊपरलका में और निचला में दोनों का अंतर देखें, दोनों को घटा के देखें। तो बड़का से छोटका में घटाते हैं, तो 5 में से 1 घटाएंगे 4, तो क्या कितना बचा है? 4, यानी कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? अंतर कितना है? 4 का है। 2 और 3, तो इसके बीच में अंतर कितना है? 2 में से 2, 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1, यानी कि 1 का अंतर है। क्या हो गया? 1 का अंतर है। इसमें कितना है? 15 है, इसमें 8 है, तो 8 में से 15, 15 में से 8 घटाएंगे तो 8 और 7 होता है 15, तो इसका अंतर हो गया 7। इसका अंतर कितना हो जाएगा? 1, 4 और 3 का, 12 और 7 का अंतर हो जाएगा 5, 7 5 होता है 12। तो हमने क्या बताए हैं? जो अंतर आया है ना, उसका एलसीएम लेंगे, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम किसका लेंगे? 4 का। किसका लेंगे? 1 का। 1 का लेंगे या नहीं लेंगे? 1 से गुना करेंगे तो उतने आता है, 1 को मतलब 7 का लेंगे, और उसके बाद कितना है? 5 का। तो हम आपको बताए हैं एलसीएम के लिए जब भाग नहीं लगता है तो उसको आपस में गुना कर लेते हैं। और गुना करने के लिए आपको ये भी तरीका बताए हैं कि जल्दी में देखो, किसी भी चीज़ के लिए आपका क्या इम्पोर्टेंट है? टाइम। तो एग्जाम में भी क्या इम्पोर्टेंट है? टाइम, है ना। आपको 3 घंटे का टाइम देंगे, बोर्ड एग्जाम में 3 घंटा का टाइम होता है, तो 3 घंटा में आपको 35 क्वेश्चन बनाना है, 35 से 40 क्वेश्चन देते हैं इस तरह करके, और उसमें आपको पूरी तरह से डिटेल्स में बताना है 35 से 40 क्वेश्चन। तो 3 घंटा में बताना है। जब तक आप फास्ट यहाँ पे नहीं सीखोगे ना, तो वहाँ पे भी नहीं बना सकते हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट है टाइम, हमको टाइम बचाना है। तो कैसे बचा सकते हैं? तो कुछ जो है अप्रोच लगा के, यानी एडवांस अप्रोच लगा के। जैसे कैसे लगा सकते हैं? देखो, ये 4 और 5 क्या है? तो हम आपको बताए हैं कि 5 अगर कहीं भी मिल जाए आपको गुना में, और सम संख्या है तो पहले उसको गुना करो, विषम संख्या से गुना नहीं करो। तो 5 को 4 से गुना करेंगे तो 5 चौके कितना हो जाएगा? 20। अब बचा है 7, तो अब 20 से क्या गुना करेंगे? नहीं, अब 20 जीरो को छोड़ दो, 7 को गुना करो, 7 दूना 14 लिखेंगे, और जीरो बचा है तो एक जीरो बैठा देंगे। तो इसका एलसीएम कितना हो गया? 140। कितना हो गया? 140। अब आपको ये बताए हैं कि आप ये बताए नहीं, यही आपको सीखना भी है कि जिससे एलसीएम निकाले हैं उसी से भाग देना है। तो इससे 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 एलसीएम निकाले हैं, उसे से भाग देना है। 4 से भाग देंगे 140 में, तो
4 से भाग देंगे कितना में, 140 में 4 से भाग दो, कितना से देंगे, 4 से, कितना से देंगे, तो 4 से लिए तो 4 से देंगे। 4 तिया कितना होता है, 12, 3 से, 3 बार में 4 तिया 12। अब ऊपरला से निचला में घटाते हो, भाग सीख चुके हो आप। 4 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा, 2। 1 में से 1 घटेगा, 0। 0 नहीं लेकर के क्या करते हैं, तो यहाँ पे क्रॉस का निशान लगाते हैं, और जो बचता है उसको फिर यहाँ पे रखते हैं। 4 से भाग देंगे 20 में, तो 5 चौके 20 कितना बार में, 5 बार में। 5 चौके 20, दोनों घट जाएगा 0, इसलिए क्रॉस का निशान लगाते हैं। और भागफल आया तो उससे क्या करते हैं, गुना करते हैं एलसीएम में। तो अब गुना करेंगे किससे, 35 को 1 से। तो 35 को 1 से किसी के साथ गुना करेंगे तो वही ना आएगा। नहीं समझ रहे हो, बिल्कुल समझ रहे हो, कितने बार समझ चुके हो, क्यों नहीं समझोगे। अब देखो 35 आया, भागफल तो 1 से गुना करेंगे तो 35 आ जाएगा। अब 1 से भी लिए थे एलसीएम, हालांकि यहाँ लिखे नहीं, 1 से गुना करते तो ही आ जाता। यहाँ पे 1 भी गुना करते, फिर 1 था, 1 गुना करते तो यही आ जाता, इसलिए नहीं लिए, तो 1 से भी है। अब 1 से 140 में भाग देंगे तो 140 बार लिखेंगे, 1 को तभी न होगा भाग। तो 1 से अगर भाग देंगे किसी अंक में, हम आपको ये पढ़ाए हैं इंटीजर में कि 1 से अगर किसी अंक में भाग देंगे तो उतने ही आता है। अगर 1 से किसी अंक के साथ गुना करते हैं तो उतने ही आता है। हम ये चीज को आपको पढ़ा चुके हैं। अब 1 से 140 में भाग देंगे तो भागफल तो हो जाएगा 140, और 140 को किसके साथ गुना करना है, 2 के साथ। तो यहाँ पे गुना क्या हो जाएगा सर, 140। क्या 140 से गुना करेंगे, नहीं, 0 को छोड़ दो, 14 को करो गुना, 14 दूना 28, 14 14, 14 दूना 28। जो नहीं जानता है टेबल वो जानो, 14 14 और 14 दूना 28, 14 42, है ना। तो 2 बार जानना था, 14 तिया 14 दूना 28, और 1 0 है तो बैठा देंगे 1 0, 280 हो गया। अब 7 से भाग देंगे 140 में, 7 से भाग देंगे 140 में, भाग दो 7 से, किससे, 7 से। तो 7 1 का 7, 7 दूना 14, कितना बार में, 2 बार में। हम क्या बताए हैं, जब 2 अंक कट जाए और बगल में 0 बचा है तो 0 को उतार देना है, यानी कि 20 बार में। 7 को 20 से गुना करेंगे होता जाएगा 140। अब जो भागफल आया ऊपर वाला को गुना करेंगे यहाँ पे 20 से। अब क्या 8 को 20 से गुना करेंगे, नहीं, 0 को छोड़ दो, किससे गुना करेंगे, 8 से। तो 8 दूना 16, 1 0 था तो बैठा देंगे 160 बार में। अब फिर 1 से भाग देंगे 140 में तो वही हो जाएगा 140। 140 को गुना करेंगे 3 में तो क्या करेंगे, 140 को गुना करेंगे, नहीं, 14 से गुना करेंगे, 0 बैठा देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा गुना, 140, यानी कि 14 को गुना करेंगे 3 बार में। 14 का 14, 14 दूना 28, 14 तिया 42, कितना हो गया, 42। 42 1 0 था तो 1 0 बैठा दिए। अब फंस गया के यहाँ पे 5 से भाग देंगे 140 में, 5 से भाग देंगे 140 में, है ना। 5 से भाग देंगे 140 में, भाग दे के देखो 5 से। तो 5 से 2 बार में, 5 दूना 10, 5 तिया 15 ज़्यादा हो जाता है ना। 5 दूना 10, 2 बार में क्या बचेगा, 4 उतारेंगे 0, और 5 से देंगे तो 8 पंचे 40, यानी 28 बार में। कितना बार में, 28 को 7 से गुना करना है, नहीं। अब इसको तो गुना करना पड़ेगा आपको, 28 को 7 से गुना करना। 7 को 8 बार पढ़ेंगे तो 8 से 7 होता है 56, 50 56 क्रिचो हासिल 5, और 7 दूना 14, 14 5 कितना हो जाता है 19, 196। यहाँ हो जाएगा 196। अब ये सारा ताम झाम खत्म हो गया है। अब आपके पास सारा सवाल आ गया है। इसका एलसीएम 140 निकला था, इसको लिख लेते हैं, इसको सजाना है आपको भी। इनको 2 सवाल बताए हैं इस तरह के, तो दोनों सवाल को अपने से भी बनाने का प्रयास करना लिख के, बस आपको बनाना एकदम आसान हो जाएगा। एलसीएम कितना आया था 140। अब एलसीएम का कोई खेला ही नहीं बचा है। पहले क्या बताए हैं, अब रोही क्रम यही ना बताए हैं, पहले सवाल में यही पूछे हैं। लेकिन हम आपको पूछते हैं एक और सवाल, आरोही क्रम भी बताइए। अब बताइए, अब जानते हैं, क्यों नहीं बताओगे, बताओ।
तो अवरोही का मतलब क्या होता है, बड़ा से छोटा की ओर। तो सबसे बड़ा कौन है, क्या ये सबको देखेंगे नहीं, ऊपरला को देखेंगे सबसे बड़ा के है। देखो सबसे बड़ा के है 420, तो 420 किसके लिए आया है, 3/7 के लिए, 3/4 के लिए। तो लिखेंगे 3/4, ये 3/4, 3/4 ये बड़ा है ना। अब इसमें देखो के बड़ा है, यहाँ 196 है, 160 है, 280 है, तो 280 है बड़ा। तो 280 किसके लिए आए हैं, 2/3 के लिए। तो यहाँ लिखेंगे 2/3, 2/3 अवरोही क्रम बोल रहे हैं ना, हाँ अवरोही क्रम में, यानी कि ये बड़ा है इससे। अवरोही क्रम का मतलब क्या, बड़ा से छोटा की ओर जा रहे हैं। अब ये हो गया है, ये हो गया है। अब इसमें बड़ा क्या है, देखो 160 है, 196 है, तो 196 बड़ा होगा। 196 किसके लिए आया है, 7/5 के लिए, सॉरी 7/12 के लिए। तो 7/12, 7 अच्छा से लिखेंगे, 7/12। अब ये भी हो गया है, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है। इसमें से बड़ा क्या है, ये है 160। 160 किसके लिए आया है, 8/15 के लिए। तो लिखेंगे 8/15। अब बच गया कितना, 1/5। तो ये हो गया ना आरोही क्रम में, अच्छा अवरोही क्रम में। तो आप इसको अवरोही क्रम में, आरोही क्रम में भी बता सकते हो ना, छोटका से बड़का की ओर। तो सबसे छोटा के हैं 1/5, इससे बड़ा के हैं 8/15। पलट देखो खाली इसको, 8/15। इससे बड़ा के हैं 7/12। इससे बड़ा के हैं 3/3, 2/5, 2/3, 2/3। इससे बड़ा के हैं 4/3, है ना। ये बड़का से छोटका से बड़का की ओर गए, बड़का से छोटका की ओर गए। ये हो गया आरोही क्रम, ये हो गया अवरोही क्रम। तो आज की क्लास मैथ की यहीं पे दो हैं, एंड करते हैं, द एंड, है ना। बहुत बच्चे बोलते हैं सर 1 घंटे से ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाइए। तो 1 घंटे की वीडियो है, तो आप 1 घंटे की वीडियो देखिए।